दोस्त आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एसएससी के भी मिलेंगे, बैंकिंग से रिलेटेड भी मिलेंगे। ये देखिए, और बाकी बहुत सारे ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर चीज़ें पूछी जाती हैं इंग्लिश की, वो सारे एग्जाम लगभग मतलब क्वेश्चन इसमें आर्टिकल के रखे हुए हैं जो केवल आर्टिकल चैप्टर से आए हुए हैं। अब देखिए, आर्टिकल का चैप्टर खत्म हुआ है, कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे जो केवल बैंक में आए थे, लेकिन जब मैं क्वेश्चन और बना रहा हूँ साथ में, ऐसा नहीं है कुछ प्रीवियस ईयर के निकाल के, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि यार रूल तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से जो रूल एसएससी में पूछा गया है वही बैंक में पूछा गया है, क्योंकि आर्टिकल दा वही है। तो मुझे ये लगा कि एक बार हम लोग मिसलेनियस करते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली, बहुत सारे नए रूल्स इसमें जुड़े हुए हैं और एग्ज़ाम वाले ही क्वेश्चन हैं, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप पर्सनली जब आर्टिकल सॉल्व करें तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस वजह से कुछ अलग अलग एग्जाम के भी मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, बैंक के भी रखे हुए हैं। आइए देखते हैं, इसमें कुछ आपको नए रूल भी मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जानी है। ठीक है, चलिए भाई, तो स्वागत है आपका आपके चैनल में। देखते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, द फाइट फॉर लिबरेशन brings out the best and a noblest quality in mankind। देखिए, सेम बैंक में भी बना हुआ है, सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन का मतलब ये है कि सेम रूल से क्वेश्चन। अब इसमें एरर कहाँ है, आप पॉज लीजिए और बताइए। आर्टिकल आप पढ़ चुके हैं, अब आपका काम है कि पॉज लेके सोचिए इस सेंटेंस में कहाँ एरर है और फिर आपको हो जाएगा आपका काम। ठीक है, चलिए, अगर आप समझ पाए हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पर जो एरर है दोस्त, वो ए नहीं होगा। ए की जगह हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपने आर्टिकल पढ़ लिया है तो आर्टिकल से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई भी एग्जाम में, जैसे मान लीजिए आप बैंक देते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल उससे रिलेटेड ही मैं आपको बता रहा हूँ वही। लेकिन जो रूल हैं बहुत सारे एग्जाम्स के जो आपके भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड अगर मुझे क्वेश्चन बैंक में आया हुआ या हाल फिलहाल का नहीं दिखा तो मैं उठा के दूसरी जगह से भी इन्वॉल्व करता हूँ, जिससे कि आपका एग्जाम में ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहे। देखिए, अब यहाँ पर जो रूल लगा हुआ है दोस्त, वो रूल कौन सा है कि ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है दोस्त, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए, डिग्री तीन है, एक है पॉजिटिव, एक है कंपैरेटिव, एक है सुपरलेटिव। सुपर का मतलब ये हो गया कि आप या तो किसी को सबसे अच्छा बता रहे हैं या तो आप किसी को सबसे बुरा बता रहे हैं। और इन दोनों केसों में दोस्त, जब भी आप किसी को सबसे अच्छा बताएंगे या सबसे बुरा बताएंगे तो आप उसे या तो सबसे स्पेशल बना दे रहे हैं प्लस वाले पॉइंट ऑफ व्यू में, या तो आप उसे स्पेशल बना दे रहे हैं माइनस वाले पॉइंट ऑफ व्यू में। और उन दोनों केस में किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, आइए, तो यहां पर देखिए आप, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द लग गया, लेकिन दूसरी वाली जो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए ए लगा दिया है, यहाँ आप द लगा देंगे तो यहाँ पर द नॉबलेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखिए अगला, सेम एसबीआई क्लर्क का है। लग्जीरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। अब आप बताइए कि इसमें आपको कहाँ एरर लग रहा है। चलिए, अगर आपने ढूंढ लिया है तो ठीक है, नहीं ढूंढ लिया है तो आइए देखिए। सारा खेल आर्टिकल द का ये है, मैंने आपको अभी अभी तुरंत बताया है जो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है कि अगर हम स्पेशल बना रहे, अगर हम निश्चित कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि वहां आर्टिकल द लगेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्त, आप लाइट्स को पर्टिकुलर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ना, तो यहां पर हो जाएगा द लग्जूरियस, मतलब आप उस लाइट को पर्टिकुलर कर रहे हो कि कैसी लाइट्स हैं, लग्जूरियस और एक्सपेंसिव। आप उसको बेहतर बना रहे हो, आप उसको मतलब आप उसका भौकाल बना रहे हो, स्पेशल बना रहे हो। और जब भी हम स्पेशल बनाते हैं दोस्त तो किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट है। आई होप आप ये समझ पाए हैं। अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रही, कमेंट सेक्शन देखिए। कमेंट सेक्शन बस एक फीचर नहीं है, ये आप यकीन मान लीजिए हमारे आपके बीच की बातचीत का जरिया है कि जहां आपको चीजें नहीं समझ में आती वहां आप बताइए,
वहाँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं हर वीडियो में जो भी कमेंट रहता है अगर है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको देखूँ। अगर कहीं पर मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो जहाँ नहीं समझ आएगा बताइएगा। अगला है, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट शेल्टर्स विद अ कैपेसिटी अराउंड 100 पर्सन्स पर 1 लाख पॉपुलेशन। नाबार्ड ये भी भाई जाहिर सी बात है वित्तीय संस्था है, आप भी बैंकिंग से रिलेटेड हैं, देखिए आपको कहाँ एरर लगता है अगर है तो। और ये रूल मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो में है दोस्त। तो देखो भाई है क्या, यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट पास्ड, जो एरर है वो एक्चुअल में 4th पार्ट में एरर है। वो यहाँ पर जो पर 1 लाख पर 1 है ये नहीं होगा, ठीक है। या तो आप 1 लाख करो या फिर आप पर लाख करो, क्योंकि आप देखो मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है कि दोस्त जो ए और एन का यूज होता है वो प्रति के लिए भी होता है, मतलब पर के लिए भी होता है। अगर हम कहें कि यहाँ पर दूध 60 रुपए प्रति लीटर मिलता है तो आप उसको पर लीटर भी बोल सकते हो, ठीक। आप उसको अ लीटर भी बोल सकते हो, समझ रहे हो भाई। तो पर का भी एक मतलब होता है, ए का भी एक मतलब होता है, दोनों आप साथ में यूज कर दोगे तो एक ग्रामर में टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस, ठीक है। जैसे आप एग्जैक्टली द सेम ये अक्सर लोग यूज कर देते हैं, रिटर्न बैक ये यूज कर देते हैं, समझ रहे हो भाई। तो ये सब चीजें साथ में नहीं यूज होती क्योंकि इसका पर का मतलब भी एक, 1 का मतलब भी एक, तो जब दोनों का एक ही मतलब है तो वहां पर दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ पर 4th पार्ट में एरर है, ये चीज रहेगी। अगला देखिए, अथॉरिटीज हैव डिराइव्ड रिक्वेस्ट फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल केयर्स टू द एक्यूज। चलिए अब यहां पर आपको क्या एरर लग रहा है, एसबीआई पीओ में भी आया हुआ है। चलिए अगर आप पता पा गए हैं तो ठीक है, जो हम बताएंगे अगर आपने वही सोचा है तब तो बढ़िया है, नहीं सोचा है तो इसमें है क्या वो देखते हैं। देखो दोस्त, इसमें जो एरर होगा वो ये होगा, ऐसा इस वजह से क्योंकि एक्यूज, ध्यान से समझिए, अगर एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल द लगा देते हैं तो ये पूरी जाति को, पूरे ग्रुप को बताने लगता है। अभी आप समझ गए, एक्यूज का मतलब जैसे समझो आप पुअर, अब एडजेक्टिव हम क्यों बोल रहे हैं आपको, थोड़ा सा ऐसे आप समझो। एडजेक्टिव का सीधा सिंपल सा मतलब होता है कि या तो ये किसी की इज्जत बढ़ाएगा या तो घटाएगा, एकदम सिंपल फॉर्मेट में आप समझो, और कुछ है, ठीक है। या तो किसी की इज्जत बढ़ाएगा या तो ये इज्जत घटाएगा, दैट इज एडजेक्टिव। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को कहते हो पीड़ित तो आप ये बताओ जो उसकी इमेज है उसमें कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना भाई, जाहिर सी बात हमें सिंपैथी होगी। तो अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल द लगा दोगे, जैसे आप कहो गरीब, अगर आपने कहा पुअर तो इसका मतलब किसी एक की बात कर रहे हो, आपने कहा द पुअर तो इसका मतलब हो गया गरीब लोग, ध्यान रखिएगा। रिच का मतलब अमीर, लेकिन द रिच का मतलब अमीर लोग, समझ रहे हो बंधु ना, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर एक्यूज का मतलब पीड़ित, अब यहां पर आप करोगे एक्यूज्ड पहली चीज, तो जब आप द एक्यूज्ड कर दोगे तो इसका मतलब हो गया पीड़ित लोग, समझ रहे हो दोस्त। तो ये हो जाए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में केवल एक पीड़ित नहीं होगा, समझ रहे हो, वहां पर बहुत ज्यादा पीड़ित लोग होंगे। ऐसे ही देखिए पीछे से हम लोग करते आ रहे हैं, देख रहे हैं आप किस सन के क्वेश्चन है, 16, ये आप जो एसबीआई वाला कर रहे हैं, नाबार्ड वाला 2016, एसबीआई वाला भी 2016। ऐसे ही जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 15-20 साल के क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ऐसे ना, तब आपको पता लगेगा, मजा आएगा कि हाँ यार ये चीज ऐसे काम करती है, ठीक। चलिए आप फिलहाल जो भी क्वेश्चन करेंगे, अभी जो एग्जाम दे के आएंगे, अगला जो भी आपका होने वाला है, आप यकीन मानिए उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक। चलिए भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो कौन सा है, इसमें कह रहा है एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजिली डक्ड। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो इग्नोरेंट इसका मतलब घमंडी की बात हो रही है,
और इनके पहले आर्टिकल द लगाया, इसका मतलब है घमंडी लोगों की बात हो रही है दोस्त, ठीक है। अब ये किस में पूछा गया है, सीडीएस में है। लेकिन अब देखिए आप खुद समझो, सेम रूल यहां अप्लाई हुआ है, सेम रूल यहां अप्लाई हुआ है, तो रूल तो एग्जाम में सेम आ रहा है ना भाई। बस मैं आपको यही कंफ्यूजन आपकी दूर करना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं है। हमारा टारगेट बैंक है, हमारा टारगेट बैंक ही रहेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जितने टाइप के क्वेश्चंस करते हो, जो उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उतना ज़्यादा आप पॉलिश होते हो। क्योंकि अभी क्या है कि जितना ज़्यादा आप पॉलिश होंगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, चलो भैया, तो इसमें तो वैसे नो एरर है, कोई एरर है नहीं, तो ध्यान रखिएगा एग्जामिनर नो एरर भी बनाता है और ये सबसे खतरनाक फेज होता है, क्योंकि हमें लगता है अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो वो गलत है ही है, जबकि ऐसा नहीं होता दोस्त। चलिए फिर अगला है, दो जॉर्ज इज, अब यहां पर देख लो आप, ये ए है, मैंने आपको ये रूल बताया हुआ है, फिर से बता देता हूं दोस्त, कि जो ए और एन होता है, इसमें दोस्त जो मेन डिफरेंस ये रहता है कि हम ए का यूज और एन, देखिए जनरली हम क्या करते हैं, ए आई ओ यू और ई, इसके साथ एन लगाते हैं जितने वॉवेल होते हैं। लेकिन दोस्त ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है जो वॉवेल साउंड होते हैं, मतलब अगर आ से लेकर औ तक, आ से लेकर औ तक जो साउंड आ रहा है वहां एन होगा, ठीक है। साउंड पे फोकस करिएगा। और यहाँ पर आप बाकी आप कहते हैं इनको छोड़कर जितने बचते हैं, जबकि आपको ये ध्यान रखना है कॉन्सोनेंट साउंड होगा, मतलब अगर कहीं पर का से ज्ञा तक का साउंड आ रहा है तो ए लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त कि अगर ए आई, अब जैसे देखिए ए आई ओ यू ई के साथ हमेशा एन लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे बंधु यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एच लिखा हुआ है, जबकि एच के हिसाब से तो ए लगना चाहिए, क्योंकि हम लगाते हैं ए आई ओ यू ई, इन्हीं के हिसाब से हम लगाते हैं। लेकिन जब आप साउंड पे फोकस करेंगे तो इसकी जो हिंदी लिखी जाती है या हम बोली जाती है, ये हम ऑनरेबल बोलते हैं आ, तो ये वॉवेल साउंड आ गया है, तो सारा खेल साउंड का है दोस्त। इसी वजह से हम यहाँ पर एन लगाएंगे, ना कि ए लगाएंगे, ठीक है भाई। चलिए अब आगे देखते हैं अगला, नेक्स्ट वाला। तो एरर आप समझ गए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है वी यूजली हैव द लंच एट 12। देखो दोस्त, यहाँ पर एरर जो है वो ये है, जो हमारे मील होते हैं, जो हमारे दिन का खाना होता है, इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जैसे द ब्रेकफास्ट आप नहीं कहोगे, द लंच नहीं कहोगे, द डिनर नहीं कहोगे, लेकिन अब हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए, हम कई बार अक्सर ये सोचते हैं द लंच ऑफ ताजमहल या होटल ताज, ऐसे ताजमहल नहीं कहते, होटल ताज। देखो दोस्त, कोई भी, मैं फिर आपसे कह दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा रूल है जहां ये कहता है कि इसके साथ आर्टिकल द नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसे स्पेशल किया गया, उसे निश्चित किया गया, तो आर्टिकल द लगेगा। जैसे किसी भी इंसान को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती हर किसी को, लेकिन अगर वो एक इंसान इलेक्शन लड़ गया, जीत गया, अब वो स्पेशल हो गया। वही सेम इंसान एक समय पे कुछ नहीं था, तो उसको जनरल पॉपुलेशन में था, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली थी, लेकिन जैसे वो जीत गया वो स्पेशल हो गया, तो इस केस में आर्टिकल द लगेगा। जैसे आप ब्रेकफास्ट की बात करते हो, लंच की बात करते हो, हमेशा करते हो, नॉर्मल बात है। लेकिन आपने कोई एक लंच किया जैसे होटल ताज में, अब वो वाला लंच आपके लिए स्पेशल हो गया, उस केस में आर्टिकल द आप लगा देंगे। तो यही रीजन है कि यहाँ पर बस एक नॉर्मल से लंच की बात कर रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अगला है, देयर बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। अब दोस्त ध्यान रखो, सेम चीज, जितने भी जैसे फायर, विंड, ये सब चीजें हैं, इनके साथ आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब तक कि स्पेशल ना हो। वही सेम रूल, ठीक है। अब आप सेम रूल आप देख लो कैसे होता है। यही सेम रूल एसएससी में भी पूछा है, यही सेम रूल यूपीएससी सीडीएस में भी पूछा है, यही सेम रूल मैं आपको बैंक में भी दिखाऊंगा। तो दोस्त जितना ज्यादा पॉलिश किए रहोगे उतना बढ़िया है।
तो जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर हम नॉर्मली फायर की बात करते हैं कि जैसे फायर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन हम कहें द फायर ऑफ 19 जनवरी, अब देखिए आपने क्या किया, आग को, उस 19 जनवरी वाली आग को पर्टिकुलर कर दिया, अभी आर्टिकल द लगेगा। अभी आप कॉन्सेप्ट तो समझ पा गए होगे ना। ठीक है, अगला है ही कुड नॉट फाइंड एन आंसर। दोस्त ये बिल्कुल सही है, इसमें एरर नहीं। अगला देखते हैं, देयर वॉज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग फ्रूगल एंड बीइंग अ माइजर। ठीक, यहां पर एक फाइन लाइन थी, फाइन लाइन का मतलब एक ठीक ठाक लाइन है, बीइंग अ फ्रूगल और बीइंग अ माइजर। दोस्त यहां पर एरर अगर आप लगाना चाहते हो तो ये होगा बीइंग अ फ्रूगल। ठीक, तो ये रहा फिलहाल का क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्त, ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो कुछ कमी रह गई होगी बताइएगा, सुधारा जाएगा। जो आपके हिसाब से लग सकता है कि नहीं ये चीज़ इसमें कर दी जाए तो बेहतर है। थैंक यू।